आज के इस वीडियो में हम लोग गोल्ड और यूएस ऑयल का वीकली एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि अपकमिंग वीक में गोल्ड एंड यूएस ऑयल में क्या एक्सपेक्टेड मूव आ सकता है, हम लोगों को कहां पर एंट्री प्लान करने का चांस मिलेगा, कितना टारगेट मिल सकता है, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या प्लानिंग होनी चाहिए। Everything will be discussed in this analysis video. By the way, आप सभी का ट्रेडिंग एज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पे आपको ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस लेवल लर्निंग प्रोवाइड किया जाता है सो दैट आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाओ। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना सो दैट आपकी कोई भी लर्निंग मिस ना हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गोल्ड के चार्ट पर आ जाते हैं। तो वीकली एनालिसिस के लिए हम लोग सबसे पहले अपने चार्ट को डे टाइम फ्रेम पर जाकर ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो वाइड रेंज सेंटिमेंट है गोल्ड का वो क्या है और क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कुछ मंथ से गोल्ड जो है वो अपने हायर हाई को ब्रेक करने के बाद 2956 के लेवल पर अपना एक हाई बना चुका है। इस लेवल को मल्टीपल टाइम्स हिट करने के बाद यहाँ से हम लोगों को काफी बढ़िया एक फॉल देखने को मिला है। तो डे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो मोमेंटम है गोल्ड का वो बेयरिश रहा है। चलिए हम लोग अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आकर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गोल्ड जो है 2956 का जो अपना रेंज है उस पर ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इस लेवल को जो है वो मल्टीपल टाइम्स हिट किया है। फर्स्ट हम लोगों को 20th ऑफ फैब को अपना ये लेवल हिट करता हुआ देखने को मिल रहा है गोल्ड, एंड देन 24th ऑफ फैब यानी कि लास्ट मंडे को हम लोगों को गोल्ड अपना हायर हाई इस लेवल पर बनाता हुआ दिख रहा है और मल्टीपल टाइम्स इसको हिट करने के बाद यहाँ से अपना बेरिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करता हुआ डाउन साइड आ रहा है गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड अपने कैंडल्स में जो है लोअर हाई का पैटर्न बनाता हुआ एक ट्रेंड लाइन जो है वो बना रहा है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉप करके रखा है और अपने लोअर हाई को अगेन एंड अगेन बनाने के बाद अल्टीमेटली जो है गोल्ड हमारा लोअर लो पर आकर लोअर लो पर आकर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लास्ट वीक यानी कि फ्राइडे की, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम लोगों को अपना जो ये लास्ट कैंडल है वो अपसाइड यानी कि बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। फ्राइडे को जिसने भी हमारे साथ लाइव सेशन ज्वाइन किया था हमारा, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मेरे साथ यहाँ पर कैप्चर किया है। थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको आकर शो करूं तो
यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर कैंडल आने के बाद हम लोगों ने एक अपसाइड ट्रेड प्लान किया था, जिसमें कि हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। एंड देन अगेन जब कैंडल यहाँ पर डाउन साइड बन रहा था इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ, तो हमने यहाँ पर एक शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान किया और मोर देन 90 पिप्स का हम लोगों को यहाँ पर टारगेट मिला था। और जिसने भी अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, उसको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट उसने कैप्चर किया है। फोर आवर्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमने जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, वो हमारे इस कैंडल पे, जो हमारा सेकेंड लास्ट कैंडल है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, वो हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डाउन साइड बनता हुआ देखने को मिला था। बट अल्टीमेटली हमारा जो फ्राइडे का मार्केट क्लोज हुआ है वो एक अपसाइड मूवमेंट देकर बुलिश कैंडल में क्लोज हुआ है। अगर हमारे प्रेजेंट कैंडल जो है ये अपसाइड वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और अब यहाँ पर कहीं पर क्लोज होता है, तो हम लोगों को एक लॉन्ग साइड ट्रेड जो है वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट करने का मौका मिल सकता है, जिसमें हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करने का मौका गोल्ड दे सकता है। बट उससे पहले हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आकर थोड़ा सा और डीपली ऑब्जर्व कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। 2887 के लेवल पर जो एक सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, मल्टीपल टाइम्स जो है इस लेवल को गोल्ड जो हिट करके यहाँ से एक अपसाइड मोमेंट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम लोगों को गोल्ड में जो कंटिन्यूअस डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला है। देन अगेन एक सपोर्ट हमारा यहाँ 2862 के लेवल पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसको ब्रेक करने के बाद फिर से हम लोगों को गोल्ड जो है वो डाउन साइड देखने को मिला है और मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था उसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा गोल्ड डाउन साइड आया है। बट अगेन हमारा जो फ्राइडे का लास्ट डे मार्केट क्लोज हुआ है वो बुलिश कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। हमारा जो मेजर सपोर्ट रहा है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और कैंडल्स यहाँ पर से अगर मेरे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डाउन साइड आता है या फिर अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक करके डाउन साइड हमारा कैंडल क्लोज होता है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट साइड व्यू हम लोगों को प्लान करने का मौका मिल सकता है। और टारगेट की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को यहाँ पर
अप्रोक्स 200 पिप्स का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट इस ट्रेड को हम लोगों को बहुत ही केयरफुली एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा जो ये शॉर्ट साइड ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो तब प्लान करें हम लोग जब इस लो को, या फिर मैं बोलूँगी कि अगर आप सेफ ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो अभी हमारा जो ये लो बना है 2832 के लेवल पर, इसको ब्रेक करने के बाद ही आप अपने इस शॉर्ट साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचना। और अगर हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके कैंडल हमारा डाउन साइड आता है तो हमारा जो सपोर्ट है जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, यहाँ तक का डेफिनेटली हम लोग को टारगेट मिल सकता है। और अगर फर्दर यहाँ पर से कैंडल जो है डाउन साइड बनता है तो हम लोगों को और भी बढ़िया टारगेट इस शॉर्ट साइड ट्रेड में देखने को मिल सकता है। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने इसको देख लिया है। थोड़ा सा अब हम लोग 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैंने जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, अगर इसको यहाँ पर ब्रेक करके कैंडल हमारा अपसाइड बनता है तो इस लॉन्ग साइड ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज डाउन साइड अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर इस लो को ब्रेक करके डाउन साइड कैंडल बनता है तो हम लोग अपने शॉर्ट साइड ट्रेड में अकॉर्डिंगली अपने सेटअप के हिसाब से अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोगों को जो ये अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है वो हमारे 0.5 के जोन को ब्रेक करने के बाद कैंडल यहाँ से अपसाइड देखने को मिला है हम लोगों को। यहाँ पर कैंडल हमारा 2858 के लेवल पर ऑलरेडी आ चुका है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ इस लेवल पर 2867 के अराउंड हम लोगों को कैंडल थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ देखने को मिल सकता है। चूंकि यहाँ पर हम लोगों को कैंडल जो है वो बुलिश एनगल्फिंग देखने को मिला है और यहाँ पर से मार्केट जो है वो रिवर्स जा रहा है, थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इस लेवल पर अगर ये सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम लोगों को अपना अपसाइड ट्रेड अच्छे प्रॉफिट के साथ कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर मेरा एक लेवल है तो हमारा टारगेट जो होगा वो अप्रोक्स 200 पिप्स का यहाँ पर हो सकता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये जो 200 पिप्स का टारगेट है वो हम लोगों को सिंगल ट्रेड में कैप्चर करने का मौका मिल जाए। ये मैं ओवरऑल वीक एनालिसिस बता रही हूँ। आप अगर डे ट्रेड करते हो तो आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हो, छोटे छोटे 3-4 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहो। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कैंडल हमारा अपसाइड बनता है तो इस लॉन्ग साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट करके इस प्रॉफिट को पार्ट टू पार्ट डिवाइड करके आप अपने हिसाब से अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करके अच्छा टारगेट कैप्चर कर सकते हो। चलिए ये तो मैंने अपसाइड का बता दिया व्यू, और डाउन साइड का हमारा वो सेम रहेगा। क्योंकि अपसाइड व्यू मैंने अपने इस 0.5 वाले जोन को ब्रेक करने के बाद जिस तरीके से कैंडल यहाँ पर हम लोगों को अपसाइड देखने को मिल रहा है, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर अभी मेरे ट्रेंड लाइन पर कैंडल जो है वो लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुआ है
फर्दर कैंडल्स यहाँ पर बनने के बाद इस लेवल पर सस्टेन करके अप साइड जाने के चांसेस हैं, और अगर ये अप साइड जाता है तो हम लोगों को लॉन्ग साइड ट्रेड मिलेगा। एंड इफ यहाँ पर से कैंडल जो है वो डाउन साइड बनते हैं और इस 0.56 के लेवल को ब्रेक करके अगर कैंडल हमारा अपने इस प्रीवियस कैंडल्स के लो को भी ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक कंफर्मेशन मिल जाएगा डाउन साइड ट्रेड का, जो मैंने यहाँ पर प्लान कर रखा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड हमारा कैंडल फर्दर ब्रेक करता है तो इस शॉर्ट साइड ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पर मैंने अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो काफी बड़ा रखा है। अगर मेरे इस सपोर्ट को, ये जो मैंने एक सपोर्ट बनाया है 2818 के लेवल पर, इसको अगर ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड आता है तो अदरवाइज हम लोगों को 150 पिप्स का टारगेट इजीली यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर कैंडल हमारा ट्रेंड लाइन को एज वेल एज हमारे प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करता है। तो अपकमिंग वीक के लिए जो है मेरा यही व्यू है कि अगर कैंडल जो है वो यहाँ से मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड जाता है और 2867 के अराउंड थोड़ा सा सस्टेन करता है तो यहाँ पर से एक लॉन्ग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका डेफिनेटली हम लोग को मिल सकता है। यहाँ पर टारगेट मैंने 200 पिप्स का रखा है, बट आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग 2 2 3 4 जितना भी चाहो आप उस हिसाब से उसको डिवाइड करके अपने प्रॉपर एसएल को यूज करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर उसमें अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और साथ ही साथ अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद आप अपने एसएल को 22-30 पिप्स ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लाकर अपने ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ आप स्मॉल क्वांटिटी से उस ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो। और डाउन साइड व्यू मेरा है कि अगर यहाँ से कैंडल डाउन साइड आता है और इस ट्रेंड लाइन को मैंने जो ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है इसको ब्रेक करता है और प्रीवियस जो मेरा लोअर लो है यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तो इस शॉर्ट साइड ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करूंगी। यहाँ पर भी हम लोगों को अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली अब हम लोगों को ऑब्जर्व करना है अपकमिंग वीक के लिए कि यहाँ पर से जब मंडे को हमारा मार्केट ओपन होता है तो उसका व्यू क्या रहेगा। यहाँ से अपसाइड जाकर सस्टेन करके अपसाइड हम लोगों को लॉन्ग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है, या फिर डाउन साइड ये हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हमें शॉर्ट साइड प्रॉफिट बुक करने का मौका देता है। चलिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी हमारा वो सेम व्यू है 2956 के लेवल पर हाई बनाने के बाद वहां से हम लोगों को बेरिश मोमेंटम जो है देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता हुआ यहाँ पर गोल्ड और अपने सपोर्ट के लेवल को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इस लेवल को मल्टीपल टाइम्स हिट करने के बाद यहाँ से हम लोगों को अपसाइड जो है वो मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पर हमने इसके अकॉर्डिंग एक अपना अपसाइड ट्रेड प्लान किया था जिसमें अपना स्टॉप लॉस हुआ था और उसके बाद डाउन साइड हमने इस ट्रेड को प्लान किया जिसमें हम लोगों को मोर देन 90 पिप्स का टारगेट जो है वो मिला था। लाइव हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे उन्होंने यहाँ पे काफी बढ़िया प्रॉफिट बुक किया था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारा जो मेजर सपोर्ट है, मैंने जो अपना शॉर्ट साइड ट्रेड यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए प्लान किया है, अगर हमारा ये ट्रेड जो है वो
एक्टिव होता है, एग्जीक्यूट करती हूँ मैं इसको अकॉर्डिंगली, जिस तरह जब मार्केट मेरे सेटअप पर आता है तो अपने टारगेट को क्या है हम लोग यहाँ पर ट्रेल करेंगे, क्योंकि मेजर अपना जो सपोर्ट है वो मुझे यहाँ पर 2772 73 के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे और यही मेरा अपसाइड और डाउनसाइड व्यू है अपकमिंग वीक के लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यूएस ऑयल पर आते हैं और देखते हैं कि यूएस ऑयल का जो है क्या व्यू होने वाला है। चलिए यूएस ऑयल की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पर चार्ट का एनालिसिस देख लेते हैं। अपना जो भी मेजर लेवल्स हैं उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्लियरली अपना जो है एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। चलिए डे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोगों को 80.66 के लेवल पर तो यहाँ पर मैंने अपना सप्लाई जोन जो है वो ड्रॉ कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि काफी ब्यूटीफुली डाउन साइड जो मैंने अपना डिमांड जोन ड्रॉ किया है उसको किस तरीके से यूएस ऑयल जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है हम लोगों को। डे टाइम फ्रेम पर अगर मैं बात करूं तो अपना जो हाई यहाँ इस लेवल पर बनाने के बाद हम लोगों को कंटिन्यूस ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो बियरिश देखने को मिल रहा है और अपने मोमेंटम को डाउन साइड कंटिन्यू करता हुआ लास्ट डे जो है हमारा मार्केट क्लोज हुआ है वो इस लेवल पर, एज यू कैन सी हियर क्लियरली। और अब हमारा जो मेजर सप्लाई और डिमांड जोन है उसके बीच में हम लोगों को यहाँ इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जहां पर कि मल्टीपल टाइम्स मार्केट आकर डाउन साइड जाता हुआ देखने को मिला है। चलिए थोड़ा सा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी हम लोग देख लेते हैं। अगेन सेम हमारा जो मेजर सप्लाई जोन है वहां पर अपना हाई बनाने के बाद डाउन ट्रेंड आता हुआ यूएस ऑयल और यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों को एक हाई बनाने के बाद यहाँ पर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में कंटिन्यूअसली 4-5 कैंडल्स हम लोगों को डाउन साइड देखने को मिला है और लास्ट जो हमारी 2 कैंडल्स है वो हमारा बुलिश है। तो अगर मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर से ही अपसाइड कैंडल्स बनना शुरू होते हैं और वो इस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम लोगों को ये लॉन्ग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिल सकता है और जो टारगेट होगा अपना वो कुछ इस लेवल पर हो सकता है। काफी बढ़िया प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिलेगा अगर कैंडल हमारा अपसाइड क्लोज होता है और हमारे इस प्रीवियस जो हाई है हमारा उसको ब्रेक करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि मैं ये ओवरऑल आपको वीक एनालिसिस के बारे में बता रही हूँ। आपको यहाँ पर सिंगल ट्रेड में इतना टारगेट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करना है। आप अपने अकॉर्डिंग इस टारगेट को मल्टीपल पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 3-4 पार्ट्स में, और उसके हिसाब से अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को, अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपरली मैनेज करके आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो।
चलो थोड़ा सा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो मेरा जो यहाँ पर मेजर डिमांड जोन है वहां पर कैंडल्स जो है आने से थोड़ा सा पहले, यानी कि इस लेवल पर आने के बाद यहाँ से ये रिवर्स कर गया है। यहाँ पर से अगर डाउन साइड कैंडल क्लोज होता तो हम लोगों को टारगेट जो है, हम लोगों का कैंडल जो है वो हम लोगों को डेफिनेटली मेरी इस मेजर डिमांड जोन तक आता हुआ देखने को मिलता, पर यहाँ पर से इस लेवल पर से सपोर्ट लेकर कैंडल हमारा अपसाइड यहाँ पर चला गया है और थोड़ा सा वी शेप रिकवरी लेने की कोशिश करता हुआ यहाँ पर। और अगर हमारा ये अपसाइड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहता है तो ये जो लॉन्ग साइड मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। इस हाई को ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर अपसाइड कैंडल हमारा क्लोज होता है तो डेफिनेटली एक बढ़िया टारगेट हम लोगों को अपसाइड देखने को मिल सकता है। फोर आवर्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो कैंडल है वो अपने लोअर लोअर हायर हाई के पैटर्न को फॉलो करता हुआ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। चलिए, एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा जो ये लोअर लोअर हायर लोअर हाई का पाथ है इसको फॉलो करता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पर हम लोगों को कैंडल। और अगर हमारा ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू आगे होता है कैंडल्स में तो इस अपसाइड मोमेंटम में हम लोगों को लॉन्ग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा। और अगर यहाँ पर से कैंडल जो है हमारा डाउन साइड आता है, चूंकि इसके पहले हमारा जो डिमांड जोन है मेजर वहां तक हम लोगों को कैंडल हिट करता हुआ देखने को नहीं मिला है, तो हो सकता है कि यहाँ पर से थोड़ा सा अपसाइड जाके एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिले और दोबारा से ये जो मेरा मेजर डिमांड जोन है उसको हिट करता हुआ देखने को मिले। और अगर यहाँ पर कैंडल डाउन साइड बन के कुछ इस लेवल पर आता है तो यहाँ पर से अपसाइड जो है एक बढ़िया ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। हालांकि मल्टीपल टाइम्स हम लोगों को ये जो मेरा डिमांड जोन है इसको हिट करता हुआ देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पर। कैंडल काफी ब्यूटीफुली, तो अपकमिंग वीक में हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर से अपना जो एक्सपेक्टेड मूव है वो अगर अपसाइड यहाँ पर कैंडल बनता है और क्लोज करता है इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके तो हम लोग इस लॉन्ग साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज यहाँ से अगर इस लो को ब्रेक करके डाउन साइड कैंडल बनता है तो एक शॉर्ट साइड ट्रेड भी हम लोग यहाँ पर अपने रिस्क रिवॉर्ड को एज वेल एज अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारा जो ये मेजर डिमांड जोन है, इसके बाद हमारा जो जोन है वो कुछ यहाँ इस लेवल पर जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, यहाँ तक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए, तो मेरा जो अपकमिंग वीक का एक्सपेक्टेड मूव है, जो अकॉर्डिंगली हो सकता है मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। यहाँ पर मैंने अपना बोथ साइड व्यूज जो हमारा हो सकता है अपकमिंग वीक के लिए, वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। यूएस ऑयल जो है वो काफी हाई प्रॉफिटेबल इंडेक्स कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों को स्मॉल टारगेट में भी काफी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, और मैं आपके साथ इसी तरीके से हाई एक्यूरेसी ट्रेड जो है वो शेयर करती हूँ। वी आर समन अप विथ our views for upcoming week, यूएस ऑयल एज वेल एज गोल्ड, मैंने दोनों का व्यू आपके साथ शेयर कर दिया है। आप लोग मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं इवनिंग लाइव सेशन में, जहां पर मैं आपके साथ बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड शेयर करती हूँ, आपको प्रॉफिटेबल बनाने में आपकी हेल्प करती हूँ। और मेरा जो ट्रेड होता है वो मैक्सिमम विन रेट का ट्रेड होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन 1 or 2 मिनट्स हम लोगों को ट्रेड जो है वो हमारे फेवर में देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे इवनिंग लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरीके से हाई एक्यूरेसी ट्रेड आपको मिलते रहे और आप अपने ट्रेडिंग की जर्नी को इजी बना पाओ, और साथ ही साथ नई जो भी लर्निंग है वो आप क्विकली बहुत इजी वे में सीख पाओ। आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, and most important thing, don't forget to press the bell icon. मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।